बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं सूरत फातिहा, कुरान की पहली सूरत जिसमें 7 आयात हैं और इसके 7 ही नाम हैं। हर नाम का एक अलग मायने जो हमें इस सूरत के बाद पूरे कुरान की एक तफसीर बयान कर देता है। वेलकम टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस और अप्रिशिएट कर दिया करें। सूरत फातिहा वो सूरत है जो हम सब नमाज में बार बार पढ़ते हैं। ये वो सूरत है जिसके बग़ैर नमाज हो ही नहीं सकती। सूरत फातिहा के 7 नाम हदीसों में आते हैं। पहला नाम है अल-फातिहा, शुरू हुई, इसका मायने है आगाज़, इफ्तिताह, शुरुआत। कुरान की शुरुआत भी अल-फातिहा से होती है। सूरत यही नहीं, अगर हम थोड़ा सा पॉज में लें तो हम ज़िंदगी का हर काम ही शुरू जब करते हैं तो अल्लाह के नाम से करना चाहिए, उसमें बरकत होती है। दूसरा नाम है इसका उम्मुल किताब, यानी कुरान की असल बुनियादी तालीमात पर मुश्तमिल सूरत। उम्मुल किताब एक किताब है कुरान की पहली सूरत जो है वो उसका, जैसे हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें एक छोटा सा मरकज़ी ख़याल आता है। इस सूरत को यही समझ लें कि कुरान का मरकज़ी ख़याल है, जिसमें अल्लाह की हम्दो सना है, उससे हमारी इबादत हैं, अल्लाह ताला से हम अपने लिए दुआ मांगते हैं, खैर मांगते हैं, फ़लाह मांगते हैं। तो यही चीज़ है आगे जाके पूरी तफसीर में बयान की जाती है। तीसरा नाम है अल-सबा मसानी, यानी कि बार बार पढ़ी जाने वाली सूरत। इस सूरत को ऑलमोस्ट हर रोज़ हम लोग कई दफ़ा दोहराते हैं, इसलिए इसका नाम सबे मसानी है। चौथा नाम अल-शिफ़ा, यानी कि बीमारियों से शफ़ा के लिए। ये तो एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ है कि बीमारियों में शफ़ा के लिए आप पढ़ ली। हमारे अंदर भी सुकून चाहिए। हमारे अंदर जो 70% पानी है उसके अंदर पॉजिटिविटी चाहिए, उसमें हमारे सारी वेव्स में पॉजिटिविटी चाहिए ताकि हमारा दिमाग, हमारी रूह भी पुरसुकून रहे। और अगर आप सुबह इसकी तिलावत कर लें तो आपका पूरा दिन पुरसुकून ही गुज़रता है। तो ये शिफ़ा है आपके अंदर, आपकी रूह की शिफ़ा है। सिर्फ़ बीमारियों के लिए नहीं कि फ़लाँ बीमारी है तो इसकी तस्बीह कर लें तो ठीक हो जाएंगे, नहीं, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। 5वां नाम है इसका अल-हम्द, यानी कि जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना की जाए। तो हम तो शुरू में कहते हैं कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहां का मालिक है। तो अल्लाह की पूरी वहदानियत का ज़िक्र इस सूरत की पहली ही आयत में कर दिया गया है। छठा नाम है अल-सलात, यानी कि नमाज में पढ़ी जाने वाली नमाज। इसी को नमाज का भी नाम दिया गया है। और एक जगह इरशाद है कि इसको मैंने अपने बंदों और अपने दरमियान तकसीम कर दिया है, यानी कि अगर कोई भी मुझसे सवाल करता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। ये वो सूरत है जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं तो मेरा रब खुश हो जाता है। और 7वां नाम है इसका उम्मुल कुरान, यानी कि पूरे कुरान की तफसीर। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एक मरकज़ी मज़मून होता है, एक मरकज़ी ख़याल होता है कि हाँ, ये फ़लानी स्टोरी इस पे बेस करती है। आगे आप जाके इसका खुलासा पढ़ेंगे तो वो और डिटेल में जाएगी। पूरी स्टोरी पढ़ लें तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। एज़ इट इज़ ये भी है, ये मरकज़ी ख़याल है, एक तफसीर है, एक हिंट है कि पूरा कुरान बेस्ड किस पे है। पूरा कुरान बेस ही इस पे है कि हमने अल्लाह की हम्दो सना करनी है, उसी से मदद मांगनी है, उसके सामने हाथ फैलाना है, अच्छे की उम्मीद करनी है, अच्छी अच्छी दुआएं मांगनी है, खैर व आफ़ियत है, उसकी रज़ा में राज़ी हो जाएंगे तो हमारी बख्शिश होगी। होप यू लाइक दिस वीडियो।